पर्वत की ओर जाएंगे, वहां पर आपको ध्यान लगवाएंगे और वहां पर साक्षात प्रभु के चरणों में बैठ करके ध्यानस्थ मुद्रा में हम प्रभु के मोक्षगणक महामहोत्सव को 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक भगवान ने उपदेश दिया। समोषण में बैठ करके आयु के जब 14 दिन शेष बचे थे, उस समय भगवान की तीर्थंकर प्रकृति की उदीरना रुक जाने से भगवान समोषण छोड़ करके कैलाश पर्वत के ऊपर जमीन से 5000 धनुष ऊपर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो गए। कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में भी अष्टापद है। अष्टापद के मध्य में भगवान 14 दिन से एकाग्र होकर के खड़े हुए हैं। न उनमें हलन हो रहा है, न चलन हो रहा है। जिन्होंने कैलाश पर्वत की यात्रा की हो, वो उस कैलाश पर्वत को स्मरण करें, ध्यान करें। यदि हो सके तो उसको स्मरण करें, और नहीं हो सकता है तो जो अभी कैलाश पर्वत बना है इसको स्मरण करें। और आँख बंद करके वह परम दशा, जिस दशा के अंतर्गत हर जीव उस 14वें गुण स्थान को उस केवल ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया हुआ जो कुछ भी वैभव था, उसके लिए किस प्रकार के उपक्रम किया जाता है। ये मन वचन काय की चंचलता को रोकने के लिए भगवान को भी 14 दिन लग रहे हैं। कर्मों के 8 कर्मों की क्षय करने के लिए, 4 कर्मों के क्षय करने के लिए 1000 वर्ष लगे भगवान के लिए। विचार करें हमारी और आपकी क्या दशा होगी। 1000 वर्ष में 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं। चलो कोई बात नहीं, छद्मस्त थे, शक्तिहीन थे, छायक शक्ति नहीं थी, लेकिन अब तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्राप्त हो गया। इसके बावजूद भी 14 दिन हो गए इस मन वचन काय की चंचलता को रोकने के लिए। कैसा है ये मन वचन काय, कैसा है ये मन अनंत शक्ति संपन्न, अनंत चतुष्टय के धनी केवली भगवान ऋषभ देव 14 दिन से खड़े हैं कि किसी प्रकार ये मन वचन काय की चंचलता रुक जाए। और 14 दिन से बिल्कुल आकाश में कैलाश पर्वत के ऊपर आप ठीक 5000 धनुष ऊपर जाकर के आप देखें, एक धनुष 4 हाथ का होता है। ऐसे 5000 धनुष ऊपर जाकर बिल्कुल आकाश में कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए हैं भगवान। और उस समय जब उनकी आयु का छोटा सा भाग शेष रह गया, एक अंतर मुहूर्त प्रमाण जब आयु शेष रही, उस समय भगवान ने मन वचन काय की बादरता को नष्ट किया। और बादरता को नष्ट करके और सूक्ष्म योग में प्रवेश किया। क्योंकि एक साथ कर्मों को, युगों को एक साथ नहीं रोका जाता। जैसे स्पीड में चलने वाली गाड़ी को हम आगे का ब्रेक लगाकर एकदम नहीं रोक सकते, उसको धीरे धीरे रोका जाता है। इसी प्रकार मन वचन काय की चंचलता अनादिकाल से चल रही थी। इसको एकदम न रोक करके पहले बादर मनोयोग, बादर वचन योग, बादर काय योग को सूक्ष्म किया। और सूक्ष्म करने के बाद पहले सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करते हैं, फिर वचन योग का निरोध करते हैं, और अंत में जाकर के सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के
तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से तीसरा शुक्ल ध्यान जो है, जब आयु का एक अंतर्मुहूर्त शेष रह जाता है, सूक्ष्म काय योग में स्थित हो जाते हैं। इतना सूक्ष्म काय, मन तो पूर्णतः समाप्त हो गया और सूक्ष्म काय में भगवान शांति से बैठे रहिए। माया श्री भक्ति पाठावली कर रहे हैं, तब तक हम लोग अपने समय का उपयोग करेंगे। हमें बहुत सारे बातों का चयन करना है। जब तीर्थंकर महाप्रभु कैलाश पर्वत से मोक्ष की ओर गमन करते हैं, उनका शरीर मात्र कपूर की भांति लीन हो जाता है। वहां पर कुछ बचता है तो मात्र नख और केस बचते हैं, और ऐसे नख केसों के विसर्जन करने के लिए सौदागर भी नहीं कर सकता, कुबेर भी नहीं कर सकता, ईशान चाणक महंत भी नहीं कर सकती। उनके विसर्जन करने के लिए कोई आता है तो मात्र अग्नि कुमार देव ही होते हैं, और अग्नि कुमार देवों के माध्यम से ही ये योगी क्रिया पूर्ण होती है। और ऐसे अग्नि कुमार देव जो कैलाश पर्वत पर वंदना करने पहुंचते हैं, वहां पर वंदना करते हैं, तलेटी में जाकर के ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, और वहां पर संत भगवत भक्ति वगैरह आदि का पाठावली करते हुए फिर पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा आगे के मार्गदर्शन के लिए। अनादिकाल के पंच परावर्तनों की श्रृंखला में व्यक्ति बहुत मुश्किल से ऊर्ध्व गति कर पाता है। जब संसार का भ्रमण चक्र चलता है तो उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ऊर्ध्व गति करने का स्थान बहुत छोटा होता है। आज भगवान को उसमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन उस सफलता पाने के लिए कितना समय लगा, कितना उनको तपस्या करना पड़ी। लोग बैठे रहते हैं कि काल लब्धि आएगी, अपने आप सब काम हो जाएगा। नहीं महानुभाव, जब जागो तभी सवेरा है। और जागने पर भी हमें, कल हमने कहा था ना, किसी देर को जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, दूर लो जग कीच में। कितनी बड़ी बात कह रहा है लेखक। एक घड़ी मत बिसरो करो, एक घड़ी की देरी मत करो।